झारखंड देश का ऐसा पहला राज्य बन चुका है जहां माइनिंग टूरिज्म परियोजना की औपचारिक शुरुआत की गई है और इस ऐतिहासिक पहल को लेकर सोमवार को रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन सभागार में झारखंड पर्यटन विकास निगम और सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। दरअसल राजधानी रांची स्थित झारखंड मंत्रालय के सभागार में झारखंड पर्यटन विकास निगम और सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है और इस एमओयू साइनिंग सेरेमनी में राज्य के पर्यटन मंत्री संदीप कुमार सोनू बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। साथ ही इस कार्यक्रम में जीटीडीसी और सीसीएल के वरीय अधिकारियों की भी मौजूदगी रही। आपको बता दें कि मुख्य रूप से इस साझेदारी का उद्देश्य झारखंड की खनन संपदा को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना है ताकि इस राज्य में रोजगार के अवसरों के साथ साथ पर्यटकों को नया अनुभव प्रदान हो सके। वहीं इस अवसर पर पर्यटन मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि झारखंड सरकार और सीसीएल की इस पहल से आने वाले समय में माइनिंग टूरिज्म एक नया मुकाम हासिल कर सकेगा। आइए देखते हैं सुदीप कुमार सोनू ने क्या कुछ कहा। टूरिस्ट सर्किट्स को डिफाइन किया था। इको माइन टूरिस्ट सर्किट 1 जो अभी इस एमओयू के बाद चालू होगा, रांची कायाकल्प वाटिका पावर प्लांट 20 मेगावाट सोलर पार्क का है। रे यूजी तिरुफॉल रांची दूसरी सर्किट पर जो हम लोगों ने आपस में सहमति व्यक्त की थी, रांची नॉर्थ उरीमारी सैलो सीएचपी साइडिंग पलानी फॉल्स पतरातू वाटर पार्क और रांची। और तीसरा एक और बहुत महत्वपूर्ण था रिलीजियस माइंस टूरिज्म सर्किट, जिसमें हम लोगों ने रांची सिकदरी वैली राजरप्पा मंदिर भुरकुंडा अंडरग्राउंड माइंस पतरातू लेक एंड डैम पतरातू वैली एंड रांची। तो ये चरणबद्ध तरीके से सीसीएल अपने सुरक्षा मानकों के अनुरूप राज्य सरकार के साथ जेटीडीसी के साथ समयबद्ध तरीके से इन लोग इसको संचालित करेंगे। और मैं तो स्पष्ट यह मानता हूँ कि कोल इंडिया की एक अनुषंगिक इकाई ने अगर आज जेटीडीसी की तरफ या राज्य के टूरिज्म की तरफ बेहतर कदम उठाया है तो कल बीसीसीएल के साथ भी हम लोगों को इस तरीके के किसी टूरिस्ट सर्किट को डेवलप करने में मदद मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि शुरुआती इस कदम के बाद हम लोगों ने सेल से भी बात की है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से भी हम लोगों ने बात की है। वह भी कि रूबरू में हमको आयरन ओर की माइंस का लिमिटेड एक्सेस देने को सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं। बोकारो स्टील सिटी के उनके प्लांट में इंडस्ट्रियल एक्सपोजर देने के लिए वो सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए हैं। मैं दिल्ली जा ही रहा हूँ एक आध रोज के अंदर में और मेरा प्रयास है कि वहाँ के चेयरमैन साहब से मिलके सेल के हम लोग इन बातों को आगे बढ़ाएं। कुल मिला जुला कर यही है कि झारखंड ने भी टूरिज्म की दिशा में देश के अन्य राज्यों के साथ कदमताल करने का प्रयास शुरू किया है। टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए हम लोगों ने अपनी कमजोरियों को अपनी मजबूती बनाया है। कल तक माइंस मिनरल वाला स्टेट कह के हमें जो यह कहा जाता था, आज हम उस माइंस मिनरल के आधार पर ही टूरिज्म को अपने यहाँ अट्रैक्ट करने की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो मैं पुनः सीसीएल की टीम, हमारी टूरिज्म की टीम, डायरेक्टरेट से लेकर जेटीडीसी के तमाम लोग और वो तमाम लोग जिनका प्रत्यक्ष या परोक्ष सहयोग हम लोगों को मिला है, मैं सबका बड़े हृदय तल से आभार भी व्यक्त करता हूं। और यह उम्मीद करता हूं कि आज जिस रास्ते पर हम लोग साथ मिलकर चले हैं, यह रास्ता लंबी दूरी तय करेगा और आने वाले दिनों में देश के पैमाने पर माइंस टूरिज्म के मसले पर झारखंड अग्रणी राज्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।